Hey friends and my dear lovely trader, I hope all of you are doing great. So इट्स वीकेंड तो हम आज वीकली एनालिसिस करेंगे और अभी करंट मार्केट के हिसाब से किस लेवल का प्राइस एक्शन काम कर रहा है वो हम देखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा 4000 का अकाउंट था उसका हम डे ऑन डे प्रॉफिट एंड लॉस रिव्यू करेंगे। और कुछ चीज़ें जो आपने कमेंट में की थी तो मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। So thank you so much for your all love and support. Let's start with the video. So let's go to our chart. देखो, टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी चीजें हैं, क्या वो हमारे इस मार्केट में काम कर रही है? द आंसर इज नो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेली चार्ट पे जाएंगे। ये अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ये ये रेंज में फंसा हुआ है। कभी किसी का हाई ब्रेक हो रहा है, कभी किसी का लो ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें कैसी ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो हमें रिवर्सल ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। छोटे स्टॉप लॉस से रिवर्सल ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये मान लो हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट इज मूविंग अराउंड इन दिस टेरिटरी। ऐसे केस में अगर आप देखोगे कि रेंज का जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड मोस्टली आपका फेल होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? मैंने तो वही गलत खोला है ना, टूल। सॉरी। हाँ जी, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मोस्टली अभी क्या हो रहा है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुल रहा है, सॉरी गैप अप खुल रहा है, या तो गैप डाउन खुल रहा है, या तो साइडवेज खुल रहा है। ऐसे केसेस में मार्केट टेंड टू ट्रेवल इन वन रेंज। और जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। निफ्टी हमेशा 500 के ब्रैकेट में काम करती है और बैंक निफ्टी 1000 के ब्रैकेट में काम करती है। इस चीज को कैसे देखेंगे हम? तो इस चीज पे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों खुल रहा है भाई ट्रेडिंग व्यू। गिव मी वन मोमेंट प्लीज। सॉरी, आई नो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है तो मैं ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करने की के लिए ट्राई करते हैं। 17,000 से 17,500 तक। 17,000 कहाँ था यहाँ पे? 17,000 से 17 एक बॉक्स ये हुआ। दूसरा देखते हैं। 17,500 से 18,000। 18,000। हाँ, तीसरा हम ट्राई करते हैं 18,000 से 18,500।
ये देखो फ्रेंड्स, ये हमेशा ना, जब जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट को एक जोन में रखते हैं ताकि रिटेलर्स ट्रैप हों और उनको फायदा हो। अभी जैसे ये यहाँ का हम सिनेरियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक एक जोन में ट्रैवल करता है वो। यहाँ पे भी वही हाल है। जब ये ब्रैकेट का ब्रेकआउट होता है तो हमें ये अप ट्रेंड मिलता है, या तो अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो ये डाउन ट्रेंड होता है। अगर हम अभी की बात करें तो निफ्टी वापस अपने इस बॉक्स में आ गया है। तो हमेशा याद रखना कि जब 500 के नंबर से ब्रेकआउट नहीं होता है तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज चलती है। जैसे अभी हमारा ये मार्केट है, इसमें देखो 3 दिन मार्केट ऊपर खुली, फिर ये नीचे आई, फिर ये साइडवेज है। तो ऐसे केस में हमें कैसे ट्रेड करना है? तो वापस जाते हैं हम पेंट पे। अगर देखो मार्केट ऐसे बढ़ के यहाँ पे जा रही है तो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि ये रेंज अगर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन नहीं, आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा थोड़ी ना कि हमने लाइन ड्रॉ कर दिया तो लक्ष्मण रेखा है। हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसको वहीं पे बुक करेंगे जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। ये हो सकता है ये यहाँ से भी पलट जाए, हो सकता है ये यहाँ से भी पलट जाए। तो अब हम चार्ट पे देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो हुआ है। ये ड्राइंग हम कर देते हैं डिलीट। इसको कर लेते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक ही रेंज ब्रेक किया है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा होगा कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ग्रीन कैंडल देख के अगर आप बाइंग एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस वही छोटा होगा। और हमारे केस में स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारे बाइंग प्राइस से 1 या 2 रुपए नीचे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कैपिटल कम है। मैंने ये अभी क्या करा, रैंडमली ये लाइन ड्रॉ करा है आपके सामने। एंड लुक एट दिस कि हाउ ब्यूटीफुली दिस लाइन वर्क्स। अगर कहीं पे कन्विंसिंगली, अब यहाँ पे देखो जैसे ट्रैप होने के जैसे चांसेस थे। तो अब होता क्या है ना कि कभी भी फ्राइडे को आप ध्यान देना कि जो भी पूरे वीक का ट्रेंड होता है 80% ऑफ द टाइम उसके अपोजिट में ट्रेंड चलता है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फ्राइडे को बैलेंस आउट करने के लिए वो नीचे आएगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बैलेंस आउट करने के लिए वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये बेयर डाउन ट्रेंड हुआ तो था, लेकिन ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग थी ताकि मार्केट अच्छे से यहाँ से रिकवर कर गया। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्राइस एक्शन में। और एक चीज मेरे को बताना था कि ट्रेडर कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन से साइड टाइप के होते हैं। तो ये आप जितनी जल्दी एनालिसिस कर लोगे ना कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, अब फिर मैं बताऊंगा कैसे टाइप का ट्रेडर बनना चाहिए। ये हमारा एक रेंज है। ट्रेडर वन विल बाय हियर। यहाँ पे एक नया ट्रेडर है जो वेट करता रहता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे एक दूसरा ट्रेडर है जो सोचता है कि इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। तो उसके बाद
जो स्मार्ट मनी है वो क्या बोलती है कि यहाँ से मैं ब्रेकआउट करा के इसको नीचे लेके जाऊंगा। पहले मैं इसका एसएल हिट करूंगा जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, फिर थोड़ा सा नीचे लाके यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा होगा इस ब्रेकआउट पे, फिर मैं उसका एसएल हिट करूंगा। अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये बंदा शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर मैं मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके चला जाऊंगा। तो ऐसे में अगर हम रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग करें, ट्रेंडिंग मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, साइडवेज मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि जब भी ये फेक आउट्स होंगे आपका एसएल छोटा होगा एंड क्विकली यू कैन गेट इनटू रिवर्सल ट्रेड। और पता है क्या, एक चीज आप कभी भी बैक टेस्ट करके देखना कि बैक टेस्ट करके एक चीज देखना कि ये जैसे एक रेंज है, यहाँ से ये मार्केट गया, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कि जिसने भी बाय लिया होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो ये मूव, इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप देखना चार्ट पे ऐसा कभी होता है कि नहीं कि प्रीवियस डे हाई लो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट मूविंग एवरेज वीवैप आरएसआई, उसका जब ब्रेकआउट होता है वो अगर फेल हो जाता है तो उसके जो अपोजिट साइड का मूवमेंट होता है वो हमेशा बहुत तेज मूवमेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारे कि उस टाइम पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहा है, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय करा होगा, यहाँ पे बाय करा होगा, उनका ऐसे लेट होगा, यानी वो सेल ऑर्डर। उसके बाद जिन लोगों ने भी यहाँ से प्रॉफिट बुक नहीं करा होगा और मार्केट नीचे आ रहा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी सेल ऑर्डर। उसके बाद जिस फोर्स ने यहाँ से इसको शॉर्ट करा होगा वो भी मोमेंटम करेगा। यहाँ पे नए ट्रेडर्स बैठे होंगे जो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते हैं, इक्वली ऐसा होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसा ही मूव आएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अब जिसके लिए ये वीडियो था, हम वो ट्राई करते हैं, अपने पीएनएल को देखते हैं। आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं पहले फंड हिस्ट्री में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 9680 रुपीज़ है। नाउ विल गो टू ट्रांजेक्शन। जो अभी रिसेंट का जो ट्रांजेक्शन है, 25 नवंबर को जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो यहाँ पे हमने 4000 रुपीज़ पे इन हुआ था। उसके बाद का आप पे आउट देख लो, 10,000 4,000 1500 6,000 एंड 200। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करोगे तो ट्राई करना एक टारगेट बना लो कि ओके, वंस आई विल विड्रॉ 20,000 रुपीज, देन आई विल इंक्रीज माई कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ना ट्रेडिंग अकाउंट में 9,000 ऑलरेडी रखे हुए हैं, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव अचीव्ड मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन 1 वीक। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि एक तरफ तो आपका ये सेविंग हो रहा है, या फिर आप अपने आप पे यूज कर रहे हो, दैट्स योर विश। फिर जाके अपना आप लॉट साइज बढ़ाओ। लॉट साइज बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ेगा, और एसएल भी अगर जाता है तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका 4,000 का जो ये कैपिटल था वो रहेगा ही रहेगा। तो अब देखते हैं हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का।
अच्छा ये डेट उल्टा हो गया ना, हाँ। ये है 9 दिसंबर, 12 नवंबर, लेट्स वेट। हाँ अब है 9 दिसंबर। ये देखो फंड रिसीव्ड 4000, 28 नवंबर को हमें लॉस हुआ था, 451 रुपीज। दैन इट्स प्रॉफिट डे 1600, 107, 12,000, 1700। वो जो 10,000 हमने निकाले थे वो ये है। फिर यहाँ पे 1100, ये 2800 के समथिंग अराउंड। फिर हमने 4000 विड्रॉ करे। फिर यहाँ पे 1500, फिर हमने वो 1500 विड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे 5981 रुपीज। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्योर प्रॉफिट है। वो ब्रोकरेज ब्रोकरेज तो खैर लगता ही नहीं है, जो टैक्सेस कटने के बाद जो आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द डे बचता है वो ये है। फिर हमने 6,000 रुपये निकाल लिए। फिर यहाँ पे फ्राइडे का जो है 2017 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2000 हमने विड्रॉ कर लिए। ये फ्राइडे की बात है। तो अभी तक हमारा जो ये 4000 है, इट इज देयर समवेयर अराउंड 37,000। तो अगर ये 4000 आप या 5000 जो भी आपका अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो कैपिटल है, अगर वो प्रॉफिट आपको एक दिन में होता है, तो फिर क्या होगा ना, इट विल नॉट शो योर स्किल। यहाँ पे आप अगर कंसिस्टेंटली हर मार्केट कंडीशन में बना सकते हो। और तो एक तो मैं बता रहा हूँ कि भगवान करे नज़र ना लगे ये प्रॉफिट का ना, जो विनिंग स्टेट है 28 नवंबर, जो 451 रुपीज़ का हुआ था। ये भी मैं बताऊंगा ना कैसे हुआ था, क्योंकि सोते सोते मैंने फ़ोन पे देखा था और ट्रेड ले लिया था। फिर जब लॉस होने लगा जल्दी से निकला। ये सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अब अगर मैं जाऊं ऑर्डर में, क्या इन्होंने क्लीन कर दिया? हाँ, ये मैं अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ ये देखो, पोजीशन साइज अच्छा हुआ है कि वो यहाँ पे मैंने उस दिन क्या करा था, तीनों में ट्रेड करा था, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था किस में हुआ था, 50 इसमें, फिर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 279 का लॉस था। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वो प्रॉफिटेबल निकलते हो, तो फिर क्या, रिजल्ट तो आप सामने देख ही रहे हो। तो निफ्टी में छोटा सा ट्रेड लिया था। तो हर टाइम एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपका लॉस छोटा होगा, तो मार्केट विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस टू कम आउट ऑफ इट। अब एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, मैं अपने ऑर्डर में जाता हूँ। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इज 25, बाय एंड सेल करके, ठीक है। तो बाय एंड सेल करके 25 है। तो इफ 25 इंटू 20 करोगे आप, तो 500 रुपये आपके हो गए सिर्फ ब्रोकरेज के। 100 रुपये, 150 रुपये लगा लो आप, जो दूसरे चार्जेस लगते हैं एक्सचेंज के, 650 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेरा पीएनएल दिख रहा होगा, यहाँ पे 2148 रुपीज। एंड इफ आई गो टू बैक ऑफिस ऑफ माई अकाउंट, यहाँ पे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कितना, 2017 रुपये। ये देखो 12 दिसंबर का था ना, 2017 रुपये ट्रांसफर हुआ है और 2100 के प्रॉफिट में। तो मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ कि एम स्टॉक से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और अगर उसका सर्वर लो होता है, तो जितना आपको प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा मुझे भी होती है, क्योंकि मैं भी उसमें ट्रेड करता हूँ। तो आप ढूंढो कोई ब्रोकर को जो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज पे दे। अभी मेरे मेरे जानकारी में यही था, एम स्टॉक ही था। तो इसमें अभी अगर यही कोई भी दूसरा ब्रोकर रहता ना, तो इसमें मेरे अकाउंट में आता 650, 2100 में कर लो, समवेयर अराउंड 1500 रुपीज़। तो ये 500 मैटर करते हैं। और ये तो प्रॉफिट वाले दिन हुआ। अगर मान लो
ये 2100 का लॉस रहे हमारा, तो वो 2100 का लॉस हमारा 2600 का रहेगा। किसी भी ब्रोकर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप जा सकते हो किसी भी ब्रोकर के साथ। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए इंडिया में लो कैपिटल पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव ब्रोकरेज। जब टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी है, तो आप प्लीज यूज करो। ऑलराइट, सो आई थिंक I've covered everything, and if you've got any question you can tell me. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कैसे बोलते हैं वो, मन होगा कर लेना, नहीं तो अप टू यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन का आंसर करूँ। ये हमारा छोटा सा चैनल है, 201 लोगों की फैमिली है, मेरे लिए बहुत है। मैं इन्हीं का रिक्वेस्ट कैटर नहीं कर सकता, ये देख रहे हो आंसर देते देते। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, आ, कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई भी पेड टिप्स नहीं है। पेड टिप्स लेके आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। अगले वीडियो में मैं आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपना सेटअप बना रखा है, एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट। आई ट्राई कि कल अगर संडे है तो कल ही मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर डाल दूँ। Alright, then on this note, let's close this video. Thank you so much. Thank you so much for your love and support. May God bless you and you become a profitable trader. Thank you.